दोस्तों, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक इस वर्ष के नवरात्रि रहेंगे। पहला नवरात्रि व्रत 9 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा और आखिरी 9वां व्रत 17 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा, जो कि इसी दिन नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी दिन करना है आपको कन्या पूजन। दोस्तों, अक्सर हमारे जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, या तो ये तांत्रिक होते हैं या फिर कुछ ऐसे षड्यंत्र कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने में लगे होते हैं, और ये खास करके गाँव के इलाकों में ज्यादा होता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं तावीज़ बनाना सिखाऊंगी, और ये कोई साधारण तावीज़ बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, अगर काल भी आपके सामने आ जाए और अगर आपकी मृत्यु योग नहीं लिखा है तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम माता रानी जी के भक्त हैं। हम जो भी जानकारी बताते हैं माता रानी जी से संबंधित सही जानकारी बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तावीज़ खरीदते हैं, क्योंकि दोस्तों तावीज़ की भी एक अपनी सीमा होती है। कुछ हद तक ही ये आपको नेगेटिव ऊर्जा से बचाते हैं। लेकिन अगर आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो तावीज़ बनाना मैं सिखा रही हूँ नवरात्रि के समय में, अगर ये तावीज़ बना लें तो सर्वप्रथम तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जो है स्टूडेंट है तो पढ़ने में आपका मन लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ये कोई साधारण तावीज़ तो है नहीं, तो आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, अगर आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं ना कि हमारी जो किस्मत में ताला लग चुका है, तो आपकी बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। चौथी बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नज़र दोष लग जाता है, तो घर पर स्वयं आप जो है तावीज़ बना करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए कि ऐसा तावीज़ बनाने से क्या होगा, या फिर अगर स्वयं ये जानकारी जो है उनको पता है तो लोगों को क्यों बता रहे हैं। केवल ये मैं जानकारी जन कल्याण के लिए बता रही हूँ। तो आप लोग जो है घर में तावीज़ बनाना सीखें। बस ये सामग्री आपको लेकर आनी है, और इस सामग्री को ज्योतिष कलश में आपको डालना है। किस प्रकार से डालना है, क्योंकि जो नवरात्रि का समय होता है दोस्तों, वो सिद्ध काल का समय होता है। तो ऐसे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे, बस आप बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, नवरात्रि के समय में नव दुर्गा माता सबके घर में आती हैं। आप माने या ना माने, नवरात्रि के समय में माता रानी सबके द्वार में, सबके घर में हाव भाव को देखने के लिए आती हैं। तो इस वीडियो में तावीज़ बनाने की संपूर्ण विधि बताऊंगी। माता, बहनें, लड़की, पुरुष, स्त्री, कोई भी तावीज़ को बना सकता है। इस तावीज़ में न मंत्र की जरूरत होती है, न तंत्र की जरूरत होती है, केवल सामग्री की जरूरत होती है, जो सामग्री आपको लानी है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो तावीज़ बनाने की विधि बताऊंगी, ये तावीज़ आपको भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र की पीड़ा, केतु, नकारात्मक शक्ति, दुर्घटना जैसी, बहुत सारे लोग जो गाड़ी इत्यादि चलाते हैं और आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, तो इस दुर्घटना से बचाएगा। दुर्घटना में आपकी गाड़ी अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगी तब भी आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये तावीज़ हम स्वयं धारण करते हैं। वही तावीज़ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और दोस्तों, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी ये बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है कि नज़र दोष लगता है, तो ये तावीज़ बना करके कोई भी छोटे बच्चे को पहना सकते हैं, बच्चों को नज़र दोष नहीं लगेगा। और दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा एक टीचर थे जो हमेशा बोला करते थे कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तब की बात है, वो ये बोलते थे कि ये भूत प्रेत होते नहीं हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा ली, उनकी ही वाइफ को भूत इत्यादि पकड़ा दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कहा जाए तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं। आप माने या ना माने, हमारे मानने या ना मानने से क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता, चीज़ें ये होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचाना है हमें। और जब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर मार्ग पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, तो आप खूब आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करते हैं, तो पड़ोसी खूब जलते हैं, रिश्तेदार खूब जलते हैं, और इसी कारण से आपके ऊपर में स्वयं अगर तांत्रिक नहीं है तो दूसरे के पास जा करके पैसे इत्यादि दे करके तांत्रिक क्रिया करते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको बचना है और हमारा कार्य है आपको उससे बचाना। और ये तावीज़ आप अपने घर में छोटे बच्चों को पहना सकते हैं। घर में अगर आपके जानवर है, आप उन्हें पहना
पहना सकते हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं आप उन्हें पहना सकते हैं। और नवरात्रि में दोस्तों ज्योति कलश पर इस तावीज़ को डालना, इस तावीज़ के साथ में कुछ सामग्री ऐड करनी है, वो सामग्री जान लीजिए। और हाँ, नवरात्रि में बिना जप तप किए जितने भी जो तावीज़ हैं, अब कुछ भी चीज़ को करें, जो भी चीज़ बना रहे हैं वो सब सिद्ध हो जाती है। नवरात्रि दोस्तों एकमात्र ऐसा पर्व होता है जो आपके सारे दुख तकलीफ को क्षण भर में समाप्त कर सकता है। इसीलिए दोस्तों नवरात्रि के समय में हम भी एक्टिव रहते हैं, हम भी साधना करते हैं और नवरात्रि के दौरान आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना दोस्तों, इस नवरात्रि के पूर्व ही ये वीडियो बनाई गई है। नवरात्रि के समय में आप लोगों को तो इतना ज़्यादा टाइम हम दे नहीं पाते, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। बाकी दोस्तों ये तावीज़ बनाना नहीं बनाना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपने जीवन में कष्ट को भोगना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। अगर आप कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, कहते हैं ना कि जहाँ पर तलवार काम ना आए वहाँ पर सुई काम आती है, तो ये जानकारी आपको बिल्कुल काम आएगी, ये आपके जीवन को सुखी बनाएगी। दोस्तों तावीज़ के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है वो ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के वक्त अगर आप ये सामग्री आदि है तो एक काम करना है, आपको ज्योतिष कलश में इस चीज़ को नहीं डालना है। मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो जो जो सामग्री रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो चीज़ आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर ही बैठें, ज़रूरी चीज़ें नोट करते जाइए। पहले है दोस्तों आपको बच लाना है। बच किसी भी पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएगा। अगर आपके घर के आसपास में बच है तो बहुत ही अच्छा है। बच क्या होता है दोस्तों? बच एक ऐसा तांत्रिक पौधा है जिसकी जड़ में बहुत ही स्मेल होती है, इसमें एक प्रकार की खुशबू निकलती है। और बच की दोस्तों कहा जाता है कि ये तांत्रिक क्रियों को काटने के लिए जो बच है इसमें भैरव का वास होता है। बच दोस्तों किसी भी प्रकार, सभी भी प्रकार के तांत्रिक क्रियों को काटता है। तो अगर आप जो है बच की जड़ घर के आसपास में है तो ले आते हैं। अगर शुद्ध बच है तो फिर ये बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो पूजन पाठ की दुकान से बच ले आए, मिल जाती है सफ़ेद और काली, ये दोनों प्रकार की बच आती है। तो आपके दोस्तों काले कलर की बच मिलती है तो अति उत्तम है, नहीं तो सफ़ेद कलर की बच भी चल सकती है, आप ले आएँ। प्रथम सामग्री नोट करें पेन कॉपी में कि आपको बच लाना है हमें तावीज़ बनाने के लिए। दूसरी सामग्री अब चाहिए दोस्तों, वो है दुर्वा घास की जड़, जिसे हम दूब बोलते हैं। तो दुर्वा घास की आपको कौन सी जड़ लेनी है? जो जड़ है दोस्तों कहा जाए तो 8 अंगुल से नीचे की जो जड़ होती है वो आपको लेनी है। 8 अंगुल से नीची हो दोस्तों वही जड़ आपको लानी है, दुर्वा घास की जड़ आप नोट करें। तीसरी चीज़ नोट करें दोस्तों, यह है काले धतूरे की जड़। जो काले धतूरे की जड़ है दोस्तों, ये एक तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और ये शनि को दोस्तों, शनि है, राहु है, केतु है, जैसे जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इनको ये बंधक बना करके रखने का काम करती है। जब तक ये आपके पास में रहेगी, शनि राहु केतु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। काले धतूरे की जड़ नोट करें। अब इसका भी बेनिफिट आपको बताऊंगी, तावीज़ बनाने का तरीका भी बताऊंगी। इसके बाद चौथी सामग्री नोट करें, पंच तुलसी पत्र आपको लेने हैं। जो तुलसी का ज्ञान हमें हमारे गुरु से प्राप्त है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के हर पत्ते पर, हर एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण बसते हैं, भगवान नारायण का वास होता है। जहाँ पर भगवान नारायण हो वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति, असुरी शक्ति किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाती। तो पंच तुलसी पत्र नोट कर लें। ये जो तावीज़ बनाने की विधि मैं बताऊंगी, ये तावीज़ बनाने की विधि हमें हमारे गुरुओं से प्राप्त हुई है। इसके बाद पांचवी सामग्री नोट करनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। गोरोचन, आपको पूजन उपयुक्त हेतु गोरोचन लाना है। वहाँ पर गोरोचन मिल जाता है, या फिर गोरोचन आप ऑनलाइन भी मंगा लें, मिल जाएगी। आज ही अमेज़ॉन या फिर किसी अच्छी सी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से मंगवा लेना है। अब प्रथम चीज़ आपको बच लेनी है, दूसरी आपको लेनी है दुर्वा घास जिसे हम दूब बोलते हैं, तीसरी लेनी है काले धतूरे की जड़। काले धतूरे की जड़ भी बहुत आसानी से मिल जाती है। काले धतूरे की जड़ नहीं मिल पाए तो धतूरे की जड़ लेना चलेगा। इसके बाद पंच तुलसी के पत्र और आपको लेना है थोड़ा सा गोरोचन। अब आपको कितने तावीज़ बनाने हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप जो है अपने घर के जानवरों के लिए बनाना चाहते हैं, घर में जैसे गौ माता होती है, आप चाहते हैं कि किसी का नज़र गौ माता को ना लगे, क्योंकि दोस्तों गौ माता पर भी नज़र लोग डाल देते हैं। गाय माता दूध देना ही बंद कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि व्यापार स्थान को बांध देते हैं। तो आपको कौन कौन सी जगह पर रिक्वायरमेंट है, अर्थात आप कौन कौन सी जगह के लिए तावीज़ बनाना चाहते हैं, घर में कितने सदस्य हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके अनुसार जो है आप तावीज़ बना लीजिए, सामग्री ऐड कर लीजिए। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, आप चाहते हैं कि 5 लोगों के लिए तावीज़ बनाएं, तो 5 लोगों के लिए जितनी बच लगेगी, दुर्वा घास लगेगी, काले धतूरे लगेंगे, तुलसी पत्र लगेंगे, उन्हें ले आना। इसके बाद 5 आपके घर में लोग हैं, उनके लिए आप ये तावीज़ तैयार करेंगे। तावीज़ कौन सा लेना है दोस्तों? आपको तांबे का थोड़ा सा बड़े साइज़ का तावीज़ लेना है।
है। ये तावीज़ आपको 30 रुपए के आसपास मिलता है। आप जो है अपने एरिया के आसपास जहाँ पर पूजन पाठ की दुकान हो, जहाँ पर से थोड़ा सा बड़ा आपको तावीज़ लाना है। तावीज़ रखते हैं वो लोग 10 में भी तावीज़ में मिलता है, 5 में भी मिलता है। इन तावीज़ों की तरफ आपको नहीं भागना है, थोड़ा सा बड़ा तावीज़ लेना चाहिए। गोलाकार तावीज़ होना चाहिए, तांबे का तावीज़ होना चाहिए। तांबे का तावीज़ नहीं मिल पाता तो गोलाकार तो छोटा आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बड़ा तावीज़ लेने की, क्योंकि इन सामग्रियों को डालना है। ये सामग्री डालने का बन जाए थोड़ा सा जो बड़ा तावीज़ होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको आपके घर में कितने सदस्य हो देख लेना, फिर ये तावीज़ ले लीजिए। इसके बाद इस तावीज़ के अंदर में आपको बच को डालना है, दुर्वा घास का एक छोटा सा टुकड़ा डालना है। दुर्वा घास के आपके छोटे छोटे आपको टुकड़े कर लेने हैं। अब जो है बच के 2 से 4 टुकड़े भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। दुर्वा घास के टुकड़े डाल दीजिए, काले धतूरे के टुकड़े डाल दीजिए, पंच तुलसी पत्र डाल दीजिए और अंत में आपको गोरोचन डालना है। थोड़ा सा गोरोचन डाल करके इस तावीज़ को पैक कर दीजिए। अगर आप 5 तावीज़ बनाना चाहते हैं तो 5 तावीज़ पैक कर दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जितने भी आप तावीज़ बना रहे हैं सबको अपने घर में अखंड ज्योति जलानी है। तो उस ज्योति कलश में आपको डालना है, जो आप अखंड ज्योति घर में जलाएंगे उस अखंड ज्योति कलश में आपको डालना है और 9 दिनों के लिए आपको इसे रख देना है। क्या करना है, इसे आपको 9 दिनों के लिए रख देना है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन इस तावीज़ को आपको निकाल लेना है और लाल रंग का धागा, जो लाल कलर का, रेड कलर का जो धागा आता है दोस्तों, लाल कलर के धागे में इसे बांध करके छोटे बच्चों को, घर में जो मवेशी हैं, फिर स्वयं भी पहन सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और हाँ, अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत नहीं जलाते, परेशान मत होइए। आप अपने घर में जहाँ पर माता रानी जी की तस्वीर है, आप जो है वहाँ पर डेली जो दीप जलते हैं वहाँ पर ये तावीज़ माता रानी के श्री चरणों में रख दीजिए, तब भी ये 9 दिनों के भीतर में जाग जाएंगे। लेकिन अगर ज्योतिष कलश में डालते हैं तो क्योंकि ये अखंड होता है, बिना मंत्र तंत्र के जगह भी ये जग जाएंगे और ये आपको हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे जब तक तावीज़ आपके गले में रहेंगे। भूत प्रेत, टोना, जादू, नीच शक्ति, शनि, राहु एवं नाना प्रकार के जो नकारात्मक शक्ति है, सबसे आप बचे रहेंगे। फिर किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पैसे अपने नहीं हटवाने हैं, आपको पैसे अपने बर्बाद नहीं करने हैं। इसके बाद दोस्तों, ये तावीज़ आप अपने घर में, कार्यस्थान में, धन पेटी में भी रखें, क्योंकि धन पेटी पर भी किसी का नज़र दोष लग सकता है, तो नज़र दोष से बचाएगा आपको। बाकी आप लोग तावीज़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, जैसे कि अभी भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नवरात्र के बीच में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या करना है, नवरात्रि के जैसे द्वितीय दिन, तृतीय दिन, पंचमी है या फिर छठे दिन इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उसी दिन तभी ये तावीज़ बना सकते हैं। और तावीज़ बनाने के बाद माता रानी जी की जो मूर्ति है, तस्वीर है या फिर माता रानी जी की जो भी चीज़ है उनके सामने में आप इसे रख देना। मूर्ति है तो मूर्ति के पास रखिए, तस्वीर हो या फिर माता रानी जी की जो भी चीज़ है उनके सामने में आप इसे रख देना, जागृत हो जाएगा। इसके बाद आप जो है इस नवरात्रि के बाद धारण इसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सप्तमी की रात्रि में इस तावीज़ की अगर बाहर में रखें इसको, तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके भी धारण करें। गंगा जल छिड़क देना बाहर में, तो तब ये सिद्ध हो जाएगा। बाकी अगर कलश में डालते हैं तो फिर सोने पर सुहागा है, ये आपके लिए लकी बन जाएगा। आपको नौकरी मिलेगी इस तावीज़ से, आपके कार्यों में बाधाएं, जो दुर्घटना आ रही हैं वो सब टल जाएंगी। बहुत सारे क्षेत्र में आपके मित्र की भांति मदद करेगा। आजमाया हुआ तावीज़ है और इसके लाभ भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसी के साथ चलिए अब मैं आप लोगों को अन्य कुछ उपाय बताती हूँ। जो दोस्तों की अगरबत्ती की जो भस्म होती है आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीज़ों को जलाते हैं, तो उनकी ये भस्म का क्या करना चाहिए, तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफ़ी सारी हो जाती है। अब क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में ज़रूर रखनी चाहिए। मैं भस्म के बेनिफिट बता रही हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी अगर नहीं लिखा तो जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो माँ को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलता है। तो जो ये भस्म होती है दोस्तों, इसका क्या करना चाहिए, अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी।
जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और एक खास बात, छोटे बच्चों को गाँव में चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नज़र तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला कर रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर आपको सिर दर्द हो रहा है सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ऐसे में जो बुद्धि है स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन ज़रूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर ये अति उत्तम है, सोने पर सुहागा है आपके लिए। और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आप जहाँ भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है, करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता। आइए जानते हैं कि जोत की बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं जोत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं ये धन स्थान पर रखते हैं। इससे फ़ायदा नहीं मिलता। जोत की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जोत की बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तांत्रिक महात्मा भी है। तांत्रिक महात्मा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उन्हें तंत्र की जानकारी होती है, वो एक प्रकार के महात्मा भी हैं, उन्हें धर्म की जानकारी होती है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बता रही हूँ कि ज्योति की बाती को हमेशा बाजू में बांध के रखें, बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़कियों को इसे अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण बाती नहीं है, ये साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, ये साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है, अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियाँ चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं ना, ये कोई साधारण बाती नहीं है, ये साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से ये हमेशा बचाव करने का काम करता है। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।